जब पूरा यूनिवर्स स्टार टॉवर को अंधाधुंध खोज रहा था, लुओ फेंग ने पहले ही अपनी स्ट्रेटेजी दो हिस्सों में बांट दी थी। उसकी एक बॉडी रेडबर्ड आइलैंड पर रही, खुलेआम कल्टीवेशन करते हुए, सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए, दुश्मनों को उसकी हर मूव पर नजर रखने का मौका देते हुए। और दूसरी, उसका गोल्डन हॉर्न्ड बीस्ट चुपचाप पूरे यूनिवर्स में एक छिपी हुई मंजिल की ओर बढ़ रहा था। एंशियंट चिन सीक्रेट रीजन। यह जगह प्राचीन थी, खतरनाक थी और लगभग छोड़ दी गई थी, लेकिन लो फेंग इसे महसूस कर सकता था। एक शक्तिशाली कॉल, पांचवा ब्लैक मेटल यहीं था। बिना झिझक वह आगे बढ़ा। नाइन टाइगर रिवर की सुनहरी लहरें स्पेस में फैल गईं, उसे सुरक्षित रखते हुए। जैसे जैसे वह अंधेरे और धुंध से भरे क्षेत्र में गहराई तक जाता गया, जितना वह करीब आता गया, उतना ही वह खिंचाव मजबूत होता गया। तभी एक भयानक प्रेजेंस सामने आई। एक विशाल ब्लैक क्रिस्टल जायंट, लाखों मील ऊंचा, ब्लैक स्काई होर्ड लीडर, एक टॉप टियर यूनिवर्स ओवरलॉर्ड, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसकी डिफेंस लगभग अजेय थी और पावर विनाशकारी। यहाँ से चले जाओ, उस जायंट ने गरजते हुए कहा। लेकिन लुओ फेंग नहीं रुका। लड़ाई तुरंत शुरू हो गई। सुनहरी रोशनी अंधकार से टकराई, छह विशाल हथौड़े नीचे गिरे, ब्लैक व्हर्लपूल बनाते हुए जो स्पेस को ही निगल रहे थे। लेकिन लो फेंग ने उन्हें एक ही स्ट्राइक में तोड़ दिया। उसके पंख हर चीज को चीरते हुए निकल गए। उसकी पावर हावी हो गई। कुछ ही पलों में नतीजा साफ था। मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, ब्लैक स्काई ने स्वीकार किया। लेकिन पीछे हटने से पहले उसने एक ठंडी चेतावनी दी। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मेरा मास्टर तुम्हें मार देगा। सन्नाटा छा गया, यहाँ तक कि लुओ फेंग भी एक पल के लिए रुका। ब्लैक स्काई जैसा बीइंग, उसका भी कोई मास्टर है? डर के बजाय उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई। देखते हैं कौन मुझे रोकता है। अटूट आत्मविश्वास के साथ लुओ फेंग और गहराई में बढ़ गया, अंतिम हिस्से की ओर। नाइन टाइगर रिवर की गरजती हुई सुनहरी लहरों से घिरा गोल्डन हॉर्न्ड बीस्ट अंधेरे में और गहराई तक बढ़ता गया। अजय, ब्लैक स्काई होर्ड लीडर जैसे शक्तिशाली बींग्स ने भी अब उसका रास्ता रोकना सही नहीं समझा। लेकिन उनकी चेतावनी गूंजती रही, तुम मास्टर की ओर बढ़ रहे हो। कुछ ही समय बाद काले धुंध के बीच एक विशाल ब्लडरेड पैलेस उभरकर सामने आया। प्राचीन, खामोश, भयावह। उसके गेट के ऊपर तीन शब्द चमक रहे थे, ब्लड क्लाउड पैलेस। अंदर कदम रखते ही लुओ फेंग एक पल के लिए रुक गया। वह इस नाम को जानता था, एक लेजेंड, या यूं कहें, एक डरावना सपना। इस पैलेस का मास्टर, कुख्यात ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर, पूरे यूनिवर्स में डर का प्रतीक था। एक ऐसा किलर जो बिना वजह कत्ल करता था। एक ऐसा बीइंग जिसने अकेले ही दो यूनिवर्स मास्टर्स को मार दिया था। एक अनप्रेडिक्टेबल मॉन्स्टर जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था। और अब लुओ फेंग सीधे उसके घर में प्रवेश कर चुका था। एक पल के लिए हिचकिचाहट आई, फिर गायब हो गई। अगर मैं यहाँ तक आ चुका हूँ तो अब वापस नहीं जाऊंगा। पूरे आत्मविश्वास के साथ लो फेंग अंदर बढ़ गया। अंदर पैलेस अजीब तरह से खामोश था। न कोई मास्टर, न कोई गार्ड्स, सिर्फ खून खराबे की घुटन भरी आभा। किस्मत के खिंचाव का पीछा करते हुए वह तेजी से अंदर बढ़ा। हॉल्स, कॉरिडोर्स, चैम्बर्स, जब तक वह एक छिपे हुए ट्रेजर वॉल्ट तक नहीं पहुंच गया। जो उसने देखा उससे वह खुद भी हैरान रह गया। अनगिनत ट्रेजर्स, सैकड़ों ट्रू ट्रेजर्स, ऐसी दौलत का पहाड़ जो कल्पना से परे था। लेकिन लुओ फेंग ने सबको नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि बीच में वह चीज थी जिसके लिए वह आया था। पांचवा ब्लैक मेटल बोर्ड। बिना एक पल गवाए उसने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी पावर उसे छुई, प्राचीन ज्ञान की बाढ़ उसके मन में फट पड़ी। आखिरी टुकड़ा, खोई हुई सच्चाई। और उसी पल वह अंतिम फ्रैगमेंट उसके हाथ में था। लेकिन एक सवाल बाकी था, यह इतना आसान क्यों था? इस पैलेस का खतरनाक मास्टर कहा था, क्योंकि ऐसी जगह पर कुछ भी बिना कीमत के नहीं मिलता। जैसे ही पांचवा ब्लैक मेटल बोर्ड लुओ फेंग के हाथ लगा, सब कुछ बदल गया। उसके मन में 9 वॉल्यूम मैनुअल पूरा खुल गया। हर शब्द एक पैटर्न था, हर अक्षर एक कॉस्मिक एंग्रेविंग। और जब सब जुड़ा, एक ऐसी संरचना बनी
जो मिनिएचर यूनिवर्स से भी अधिक जटिल थी। अविश्वसनीय, यह कोई साधारण टेक्निक नहीं थी। यह उस स्तर की चीज थी जिसे खुद यूनिवर्स के रूल्स भी पूरी तरह स्वीकार नहीं करते। लेकिन समय नहीं था। लुओ फेंग जाने ही वाला था कि अचानक पूरा स्पेस जम गया। टाइम, स्पेस, सब लॉक। एक प्रेशर उतरा, भारी, अथाह। यूनिवर्स मास्टर। धीरे धीरे एक आकृति सामने आई, खूंखार, शक्तिशाली, ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर। लेकिन अगले ही पल सब बदल गया। उसका रूप, उसकी ऑरा, और फिर सच सामने आया। वह कोई और नहीं, सिटिंग माउंटेन गेस्ट था। लुओ फेंग स्तब्ध रह गया। टीचर, सच और भी बड़ा था। ब्लड क्लाउड पैलेस, उसका मास्टर, सब। एक पहचान थी, एक रोल जो उसके लिए बनाया गया था। यह पहचान मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है, टीचर ने कहा। ब्लड क्लाउड पैलेस लीडर तुम बनोगे। लुओ फेंग चौंक गया। यह कोई इनाम नहीं था, यह था पूरे ब्रह्मांड से दुश्मनी मोल लेना। ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर, जिससे लगभग हर रेस नफरत करती थी। लेकिन टीचर रुके नहीं। उन्होंने और भी बड़ा सच बताया। उन्होंने पहले भी एक पहचान बनाई थी, नॉर्दर्न प्रिजन मास्टर, और वह उनके दूसरे शिष्य के लिए थी। लेकिन वह असफल रहा। अब सारी उम्मीदें सिर्फ एक पर थीं। लुओ फेंग, मेरा लक्ष्य क्या है, जानते हो? टीचर ने पूछा, और फिर खुद ही जवाब दिया, यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर। यह सुनकर लुओ फेंग भी हिल गया। यह कोई साधारण लक्ष्य नहीं था, यह ब्रह्मांड के शिखर पर बैठने का सपना था। तुम अकेले ट्रेनिंग करके वहां नहीं पहुंच सकते, टीचर बोले। तुम्हें चाहिए खून, लड़ाई, दुश्मन, प्रेशर। और यही कारण था, यह नई पहचान, एक ऐसी पहचान जहां हर कोई तुम्हारा दुश्मन होगा, जहां तुम छुप नहीं सकते, जहां हर लड़ाई तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बनाएगी। फिर टीचर ने एक ट्रेजर दिया, ब्लड क्लाउड पर्ल, एक ऐसा आर्टिफैक्ट जो उसकी पहचान छुपा देगा, उसका असली रूप कोई नहीं जान पाएगा। अब तुम्हारा नया सफर शुरू होगा, टीचर बोले। बताओ, क्या तुम इसे स्वीकार करते हो? सुनहरी आंखों में उत्साह जल उठा। मैं स्वीकार करता हूँ। जैसे ही लुओ फेंग ने अपना निर्णय लिया, सब कुछ बदल गया। उसके सामने एक क्रिम्सन पल तैरने लगी, ब्लड क्लाउड पर्ल। जैसे ही गोल्डन हॉर्न्ड बीस्ट उससे फ्यूज हुआ, उसका शरीर मुड़ने लगा, बदलने लगा। पंख गायब हो गए, ऑरा अंधेरी हो गई, एक सिल्वर मास्क बन गया, और उसी पल एक नई एग्जिस्टेंस का जन्म हुआ। ब्लड क्लाउड पैलेस लीडर, एक भयानक प्रेजेंस बाहर फूट पड़ी, ठंडी, निर्दयी, पागल, यहाँ तक कि लुओ फेंग खुद भी इसे महसूस कर सकता था। फिर भी उस डिस्गाइज के नीचे उसकी असली पावर बिल्कुल अछूती रही। पास खड़े सिटिंग माउंटेन गेस्ट संतोष से देख रहे थे। यह तुम्हारा नया पाथ है। फिर गिफ्ट्स आए, एक सुप्रीम डिस्गाइज, एक फ्लाइंग पैलेस ट्रेजर, ब्लड क्लाउड पैलेस खुद, और एक आर्मी, 18 यूनिवर्स नाइट्स, अनगिनत स्पेशल लाइफ फॉर्म्स। अब सब उसके कमांड में थे। लेकिन ये रिवॉर्ड नहीं थे, ये जिम्मेदारियां थी। फिर आई शर्त, ठंडी, निर्दयी, पूर्ण, मारो 10 टॉप टियर यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स या एक यूनिवर्स मास्टर। तभी उसे एक पिनेकल ट्रू ट्रेजर मिलेगा। लुओ फेंग समझ गया, यह कोई उदारता नहीं थी, यह उसे गढ़ने की प्रक्रिया थी। क्योंकि इस रास्ते का सिर्फ एक मकसद था, एक ऐसा अस्तित्व बनाना जो शिखर पर खड़ा हो सके, एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर। और फिर उसका टीचर गायब हो गया, पीछे छोड़ गया सन्नाटा और उम्मीद। कुछ पल के लिए लुओ फेंग शांत खड़ा रहा। फिर धीरे से वह मुड़ा, पैलेस के दरवाजे खुल गए और आर्मी इकट्ठा हो गई। सबसे आगे खड़ा था ब्लैक स्काई होर्ड लीडर और अन्य शक्तिशाली बीइंग्स। उनके पीछे हजारों स्पेशल लाइफ फॉर्म्स, सब घुटनों पर झुके हुए, सब इंतजार कर रहे थे। मास्टर, उनकी आवाज एक साथ गूंजी। खूनलाल सिंहासन पर बैठकर लुओ फेंग ने उन्हें देखा, शांत, ठंडा, पहचान से परे। क्योंकि इस पल से वह सिर्फ लुओ फेंग नहीं रहा, वह बन चुका था ब्लड क्लाउड पैलेस लीडर।